कैंसर की जो बीमारी दुनिया के लिए अब तक लाइलाज थी, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत होती थी, अब उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब न तो कैंसर जानलेवा होगा, न ही अब आपको कैंसर के इलाज में अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवानी पड़ेगी, क्योंकि रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की बीमारी के लिए एक वैक्सीन एंटेरोमिक्स विकसित की है, जो क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावित और सुरक्षित साबित हुई, जिससे साफ है कि कैंसर के खिलाफ विश्व युद्ध में पुतिन विजेता होकर उभरे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन से न केवल ट्यूमर के आकार को कम किया गया है, बल्कि कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफलता पाई है। वैक्सीन को रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर ने एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके उपयोग का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। FMBA की प्रमुख वेरोनिका स्कॉट्सोवा के अनुसार एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है, जो हर मरीज के लिए उसकी व्यक्तिगत RNA के आधार पर खास रूप से तैयार की जाएगी। सवाल है कि आखिर रूस की ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन कैंसर के खिलाफ कैसे काम करती है। दरअसल एंटेरोमिक्स एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर की इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना है कि वो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सके। वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके जरिए स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसकी यही खासियत परंपरागत कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बुरे प्रभाव से बचाने वाली है। ये तरीके अक्सर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ये देखा गया कि वैक्सीन न केवल सुरक्षित है, बल्कि किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट का कोई संकेत नहीं मिला। यही कारण है कि अब इसे रूस के कई प्रमुख कैंसर सेंटरों में प्रारंभिक उपयोग के लिए शामिल किया जा चुका है। FMBA ने घोषणा की है कि ये वैक्सीन अब क्लिनिकल उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल या पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए सुरक्षित विकल्प है जो केमोथेरेपी या रेडिएशन झेल नहीं सकते। फिलहाल ये वैक्सीन रूसी सरकार के अनुमोदन की अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रूवल मिलते ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा, जो भविष्य में कैंसर को रोकने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।